हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड जिला वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सो गाइज, आज हम लेवलिंग का पार्ट 2 करेंगे और आज थोड़े हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, तो उनके थोड़े बहुत आपको मैं फॉर्मूले भी करवा दूंगा और थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही साथ आप कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ने से पहले हम होमवर्क क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, रीड आउट करता हूँ मैं। वो कहता है नंबर ऑफ डिवीजन फॉर 1 मीटर ऑफ एन ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ। और देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल, लीस्ट काउंट। लेवलिंग स्टाफ का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसका लीस्ट काउंट पूछ लेता है वो। ठीक है, ये शायद मैंने आपको कल बता दिया था कितना होता है 5 mm। ठीक है, अब उससे पूछिए नंबर ऑफ डिविजन्स। उसने कहा है नंबर ऑफ डिविजन्स कितने, 1 मीटर में कितने होते हैं 200। ये याद रखना, लेवलिंग स्टाफ की नंबर ऑफ डिविजन्स 1 मीटर में कितने होते हैं 200 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर होप आप सबका आ गया हो, यही आंसर आपका आया हो। तो अब बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, उसको देखो, रीड आउट करो। देखो, वो कह रहा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन लेवलिंग इज द height of telescope axis above the ground, elevation of line of sight with respect to datum, elevation of line of sight with respect to mean sea level or none of the above। देखो, height of instrument बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सपोज ये आपका मीन सी लेवल है। ठीक है, क्या है मीन सी लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एक मीन सी लेवल ये मान लिया हुआ है और यहाँ से मैंने एक पॉइंट मान लिया है जिसको डेटम मान लिया, क्या लिए डेटम मान लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने ना एक बेंचमार्क होता है, टेम्पररी बेंचमार्क मान लिया और यहाँ पे अपना एक स्टाफ रख दिया हुआ। ठीक है, यहाँ स्टाफ रख दिया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ऑटो लेवल मशीनरी लगा दी। ठीक है, अब उससे क्वेश्चन में पूछा क्या, उसने मुझे HI पूछा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, अब एक रीडिंग में सपोज यहाँ पे भी लेता हूँ, तो अब मैंने आपको कल बताया था जो सबसे पहली रीडिंग होती है उसको क्या कहते हैं BS। अब जो रीडिंग मैं इस पे लूँगा, टेम्पररी बेंचमार्क पे लूँगा, क्या आएगी वो BS। ठीक है, और ये जो आखिरी रीडिंग होगी ये क्या आएगी FS। ठीक है गाइस, अब उसने मुझे क्या पूछा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। याद रखना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, इसके लाइन ऑफ साइट में से, लाइन ऑफ साइट में से लेके MSL से लेके लाइन ऑफ साइट तक। किसके, टेलीस्कोप के जो हमारा ऑटो लेवल है, ऑटो लेवल के लाइन ऑफ साइट से लेके MSL के बीच का डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये क्या हो गया, हमारा HI हो गया। अब अगर आप देखो तो ये डिस्टेंस क्या होगा, बेंचमार्क से लेके MSL तक का, ये एक हमारा क्या होगा, रिड्यूस लेवल। क्या हो गया, रिड्यूस लेवल। अब आपने देखा होगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम जनरली अगर हमें रिड्यूस लेवल नहीं दिया तो हम उसको 100 मीटर मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो सपोज अगर मुझे HI निकालना हो, अब आपको पता, अगर मुझे HI निकालना मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना, तो क्या होगा ये, मतलब RL जो भी रिड्यूस लेवल प्लस BS, ये होगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू रिड्यूस लेवल के साथ जब BS जो हमारी पहली रीडिंग होगी उसको ऐड करेंगे तो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे उसने कहा एलिवेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट विद रिस्पेक्ट टू MSL, जो मैंने आपको बताया मीन सी लेवल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, इसके साथ ऑप्शन नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसके साथ आएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, वो कह रहे हैं फोर साइट इज साइट टेकन ऑन द पॉइंट। वो कह रहा है जो FS है, फोर साइट है, वो ऐसी साइट है कि वो कौन से पॉइंट पे टेकन की ली जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट होगा ली जाती है, बिल्कुल मैंने कहा ली जा सकती है। टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट पे लिए, मैंने कल आपको समझाया था कि जब टर्निंग पॉइंट, मतलब जिसने आज की कल की वीडियो नहीं देखी है, जो अभी यहाँ देख रहा है इस टाइम पे, वो प्लीज कल की वीडियो देख ले, उसमें थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। अब वो कह रहा है कि फोर साइड, वो कह रहा है कि टर्निंग पॉइंट, जब मुझे टर्निंग पॉइंट की कब जरूरत पड़ती है, जब मैं अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, जो स्टेशन है, उसको वहां से शिफ्ट करके दूसरे स्टेशन पे रखता हूँ। इंस्ट्रूमेंट को क्या करता हूँ, एक स्टेशन से उठा के दूसरे स्टेशन पे रखता हूँ, तो मुझे चेंज पॉइंट की जरूरत पड़ती है, मेरा टर्निंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम भी हमें क्या लेते हैं, हम कौन सी रीडिंग लेते हैं, FS लेते हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर D के साथ चलूंगा। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर कि बोथ टर्निंग पॉइंट और हमारी जो लास्ट रीडिंग है उसको हम क्या कहते हैं, फोर साइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वो कह रहा है द बैलेंसिंग ऑफ साइड्स जनरली मीन्स। देखो, बैलेंसिंग ऑफ साइड का मतलब ये होता है, हम क्या करते हैं, एक रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है। रेसिप्रोकल, हम क्या करते हैं,
एक स्टेशन सपोज मेरा ए है, ये एक स्टेशन बड़े दूर है बी, हम क्या करते हैं इसके सेंटर पे ऑटो लेवल रखेंगे, इसके सेंटर पे रख के ये वाली रीडिंग भी लेंगे, ये वाली रीडिंग, मतलब सेंटर पे रख के हम क्या करेंगे बोथ साइड रीडिंग्स लेंगे, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब ये जो एरर आता है रेसिप्रोकल लेवलिंग जब हम लेते हैं इस टाइम पे एक एरर आते हैं कॉलिमेशन एरर, कौन सा था कॉलिमेशन एरर, कर्वेचर हो गया या फिर अपना रिफ्लेक्शन हो गया, ये सब क्या किया था एलिमिनेट किए जा सकते हैं। कैसे किए जाते हैं, हम इनकी करेक्शन करके इसको एलिमिनेट करते हैं। तो यही पूछा बैलेंसिंग ऑफ साइट। बैलेंसिंग ऑफ साइट का मतलब है कि हम जो BS है, जो मेरी बैक साइड रीडिंग है, उसको हम किसके बराबर करने की कोशिश करते हैं, FS के बराबर करने की कोशिश, चेक लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, तो वो कह रहा है इन कॉलिमेशन मेथड। अब ये कॉलिमेशन मेथड क्या होता है, देखो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को ही हम क्या कहते हैं, कॉलिमेशन मेथड कहते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को ही हम क्या कहते हैं, कॉलिमेशन मेथड कहते हैं। वो कह रहा है देयर इज एन चेक ऑन। देखो मैं आपको दोनों का बताता हूँ, आपने अगर सर्वे पढ़ा होगा अच्छे से तो इसने कॉलिमेशन पूछा है, कॉलिमेशन के साथ में यहाँ पे HI भी लिख देता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ एक और मेथड होता है राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल मेथड, ठीक है। अब मैं दोनों का आपको चेक बताता हूँ। देखो इसमें ना दो टाइप के चेक लगते हैं, किसमें, HI वाले में। एक लगता है समीशन ऑफ BS माइनस समीशन ऑफ FS, ठीक है। और इसमें लगता है अपने पास लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। अब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सपोज दोनों x आने चाहिए, अगर ए ऊपर वाला x आया तो नीचे वाला भी x आना चाहिए, मतलब जो समीशन ऑफ BS माइनस FS करेंगे जो भी आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। एक ही एरर हो गया। अब राइज एंड फॉल में तीन टाइप के एरर लगते हैं। एक तो यही लगता है समीशन ऑफ BS माइनस समीशन ऑफ FS, एक हमारा यही लगता है सेम लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तीसरा वाला अपने पास क्या होता है, तीसरा वाला होता है जो ये समीशन ऑफ राइज माइनस समीशन ऑफ फॉल। तो अब ये क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों क्या आने चाहिए, मतलब सेम आने चाहिए, ठीक है। तो ये राइज एंड फॉल मेथड में ये तीन टाइप के चेक लगते हैं। कॉलिमेशन मेथड या HI मेथड में ये दो टाइप के चेक लगते हैं। तो अब यहाँ पे उसने कॉलिमेशन मेथड की बात की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BS और FS, BS और FS। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ो, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोले राइज एंड फॉल मेथड प्रोवाइड्स एन अर्थमेटिक चेक ऑन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पहले क्वेश्चन में कॉलिमेशन की बात की थी, यहाँ पे राइज एंड फॉल मेथड की बात की थी। अब यहाँ पे भी उसने बैक साइड और फोर साइड ही दिया हुआ है ऑप्शन में। अगर चारों ऑप्शन देखें, चारों में सिर्फ बैक साइड और फोर साइड वाला ऑप्शन ही हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन नंबर सी है वो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मैं एक साइड पे बढ़ रहा हूं और एक साइड पे क्या कर रहा हूं, पीछे वाली साइड पे क्या कर रहा हूं, कम हो रहा हूं। तो वो क्या कह रहा है, उसको पूछता है कि वो क्या है, मतलब कहने का मतलब उसका इफ द स्टाफ रीडिंग ऑफ ए सक्सीडिंग पॉइंट इज स्मॉलर देन द प्रीसीडिंग पॉइंट। देखो इसको समझना ऐसे, ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, ठीक है। अब एक पॉइंट मान लिया मैंने बी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर स्टाफ रीडिंग स्टाफ रीडिंग प्रीसीडिंग पॉइंट, प्रीसीडिंग मतलब सॉरी पहला क्या बोला, प्रीसीडिंग, हाँ सक्सीडिंग बोला, द स्टाफ रीडिंग इन द सक्सीडिंग पॉइंट, सक्सीडिंग मतलब आगे। तो सपोज इधर की जो स्टाफ रीडिंग है, जो सक्सीडिंग पॉइंट की स्टाफ रीडिंग है, वो इसकी स्टाफ रीडिंग से कम है प्रीसीडिंग पॉइंट की, ठीक है। जो सक्सीडिंग पॉइंट की स्टाफ रीडिंग है, सपोज मुझे यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे लगाया था, तो यहाँ पे जो स्टाफ रीडिंग है सपोज आई 1 मीटर, यहाँ पे जो आई 2 मीटर। उसका कहने का मतलब यही था कि स्टाफ रीडिंग इन द सक्सीडिंग पॉइंट इज स्मॉलर देन द स्टाफ रीडिंग इन प्रीसीडिंग पॉइंट, पीछे वाले पॉइंट में। तो वो कह रहा है कि इसको इस मतलब क्या होगा, राइज होगा, फॉल होगा, राइज एंड फॉल बोथ होगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अब देखो अब ए से अगर मैं चढ़ते जा रहा हूं, आगे चढ़ते जा रहा हूं, देखो रीडिंग कम कब आती है, रीडिंग कम कब आती है, जब राइज होगा। रीडिंग हमारी जो स्टाफ की रीडिंग है वो कम कब आएगी, जब हमारा क्या होगा, राइज होगा। और स्टाफ की रीडिंग ज्यादा कब आएगी, जब हमारा क्या होगा, फॉल होगा, तभी होगा। तो अभी जो केस में हमारा जो है क्या जा रहा है, राइज जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे कि जब हमारी स्टाफ की रीडिंग सक्सीडिंग साइड पे ज़्यादा हो, प्रीसीडिंग साइड से सक्सीडिंग साइड पे कम हो प्रीसीडिंग साइड से, तो हमारा जो होता है वो क्या बनता है, राइज बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है बैलेंसिंग बैक साइड एंड फोर साइड कैन बी एलिमिनेटेड द एरर ड्यू टू। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उसने क्वेश्चन में क्वेश्चन देखो पहले जो मैंने कराया था उसमें भी यही पूछा था, अभी भी यही पूछा, पर पूछने का तरीका अलग कर दिया उसने। पहले उसने आपको ये पूछा बैलेंसिंग ऑफ साइड किसे कहते हैं, कैसे लेते हैं। हमने कहा था बैक साइड इज इक्वल टू जब हम क्या करते हैं फोर साइड करते हैं। अब उसने बोल दिया बैलेंसिंग फोर साइड एंड बैक साइड का जो एरर है
वो किससे थ्रू एलिमिनेट होता है, वो मैंने आपको बताया एलिमिनेट एरर ड्यू टू करेक्शन इन कॉल्यूमेशन, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन, तीनों में आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अब वो पूछ रहा है correction of for curvature is negative, correction for refraction is positive, combined correction is positive, error due to curvature is positive। कहता है तीनों समझा देता हूँ आपको, तो बात ही आपका क्लियर हो जाएगा। सपोज सबसे पहले हम लिखते हैं कर्वेचर, क्या लिखते हैं, कर्वेचर। ठीक है, एक साइड लिख देते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एक साइड लिख देते हैं कंबाइंड, ये भी लिख देते हैं कंबाइंड। मतलब का मतलब क्या हुआ, कंबाइंड का मतलब है कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब याद रखना हमेशा, मैं इनके अगर मैं कर्वेचर की बात करूं तो दिमाग में हमेशा रखना जो कर्वेचर की जो करेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। तो मतलब करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर। अब इसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूं मैं, तो इसको लिखते हैं सी सी। ठीक है, देखो फॉर्मूला भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, 0.0785 डी स्क्वायर। तो ये हमेशा क्या होता है, क्या होता है, नेगेटिव। मैं यहाँ पे लिख दिया, माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ऐसे लिख भी दो इसको, ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो इसकी जो करेक्शन होती है सी आर, वो क्या होती है 0.0112 डी स्क्वायर, और हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है, पॉजिटिव। करेक्शन की बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ मैंने आपको पता, जो डी है, ये जो डी है ये ऑलवेज किस में होगा, किलोमीटर में, और जो मेरा सीसी है वो इसमें आएगा मीटर में। याद रखना, ये जो फॉर्मूला बनाया था तो इस तरह से इसकी जो डेरिवेशन है वो किया गया है कि जो हमारा जो डी है वो किस में, किलोमीटर में, हमारा जो सी आर है वो किस में, मीटर में। अब करेक्शन अगर इसका नेगेटिव है तो एरर क्या होगा, एरर क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने बताया आपको कि एरर और करेक्शन क्या होता है, क्या होता है एरर और करेक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे एरर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अब कंबाइंड, जो कंबाइंड होती है वो क्या होती है, कंबाइंड का भी एक फॉर्मूला है 0.0673 डी स्क्वायर, और जो कंबाइंड वाली होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। इसको पॉजिटिव मत समझना, क्या होती है, नेगेटिव। इसकी जो करेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। देखो मैंने आपको तीनों करवा दिए फॉर्मूले, आपको याद रखने। इस फॉर्मूले में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। पहले होता है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर 0.0785 डी स्क्वायर, माइनस लगता है, याद रखना करेक्शन में, और एरर क्या होगा, पॉजिटिव। डी किस में होगा, किलोमीटर में, सीसी किस में होगा, मीटर में। ये हो गया 0.0112 डी स्क्वायर, पॉजिटिव। रिफ्रैक्शन के जो एरर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। करेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव। कंबाइंड में जो होता है जो वो 0.0673 डी स्क्वायर, और जो इसमें जो हमारे पास करेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव। क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूं, मुझे पहला ऑप्शन कह रहा है वो करेक्शन फॉर कर्वेचर इज पॉजिटिव, सॉरी करेक्शन फॉर कर्वेचर इज नेगेटिव, बिल्कुल करेक्ट। करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज पॉजिटिव, ये भी ठीक है। कंबाइंड करेक्शन इज पॉजिटिव, मुझे ये गलत लग रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया कंबाइंड करेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलूंगा। सी के साथ देख लेते हैं डी क्या है। डी कह रहा है एरर ड्यू टू कर्वेचर इज पॉजिटिव, एरर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर। देखो इसको जो मैंने कराया है इसको नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत बार वो पूछ लेता है। ठीक है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे आपका फॉर्मूला लगेगा और हमने आंसर करना है इसका। जल्दी से आप पेन कॉपी ले लो और इसका जल्दी से आंसर इसका मुझे नोट डाउन करके कमेंट बॉक्स पे लिख दो। वो कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द स्टाफ स्टेशन इज 1 किलोमीटर, द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन इज। ये तो जरूरत ही नहीं है 2 मिनट का, मतलब एक आंखों देखो ये ऑब्जेक्टिव इस टाइप का आता है। बच्चा क्या करता है, देखता है न्यूमेरिकल है बाद में करता हूँ, मतलब ये ऑब्जेक्टिव इस तरह से कि ये हो जाएगा सॉल्व। देखो कैसे बताता हूँ। उसने मुझे पूछ लिया करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 0.0112 डी स्क्वायर, और हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव। करेक्शन किस में होती है, रिफ्रैक्शन में, पॉजिटिव। अब उससे क्या दे दिया 0.0112 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यही रहेगा, यही रहेगा, यही आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर ही जब ये आ जाएगा तो मैं जब देखूंगा इसको क्या करूंगा, देखूंगा जब, तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है अपने पास सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था। बस क्या करना था, फॉर्मूला लर्न करना था। वो मैं नहीं करूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। मुझे लर्न है, वो आपको खुद से लर्न करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कंबाइंड की। किसकी बात कर रहा है, कंबाइंड की। तो कंबाइंड अगर करें, कंबाइंड करेक्शन की बात करें, किसकी बात की है उसने, कंबाइंड करेक्शन। देखो कंबाइंड करेक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला
लिखाया था। ठीक है, अभी तक तो आंसर आपके दिमाग में आ भी गया होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला था और मैंने बताया था हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में। किस में होता है, नेगेटिव में। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 0.0673, अब उसने जो हमें डिस्टेंस दिया वो किस में दिया है, मीटर में दिया है। डी कितना दे दिया उसने, 3000 मीटर दिया, मेरे ख्याल से यही दिया है 3000, हाँ यही दिया। अब यहाँ पे अगर आपने 3000 पुट कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये एक चीज बता दूंगा आपको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डी हमेशा किस में पुट करना है, किलोमीटर में। तो अगर किलोमीटर में करेंगे तो इसको 3 ही रहने देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना कुछ 0.606 आएगा, 0.606 आएगा। ठीक है, किस में आएगा, नेगेटिव में। किस में आएगा, नेगेटिव में। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो इसके ऑप्शन में इन्होंने नेगेटिव दिया नहीं है, पॉजिटिव ही दिया। बट आप याद रखना कि इसमें जो ऑप्शन नेगेटिव वाला है, आंसर यही है। अब ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है तो वैसे तो ऑप्शन बी मिल रहा है बट नेगेटिव आएगा। वैसे तो क्या आएगा, नेगेटिव। याद रखना ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है या तो क्वेश्चन गलत है, बट मैंने जो आपको बताया वो आएगा नेगेटिव आएगा। कंबाइंड करेक्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है गाइस, आपको मेन मकसद था मेरा क्वेश्चन को समझाना, आपका जो फॉर्मूला वो आपको अच्छे से ड्राइव कराना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा आपको बताएं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, वो कह रहा है लाइट हाउस इज जस्ट विजिबल अबव द हॉरिजन फ्रॉम ए शिप। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द शिप। ठीक है, देखो वो कह रहा है एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस है। ठीक है, और एक उसने कहा कि हॉरिजन है शिप का, मतलब ऊपर टॉप पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, इस पे मैं देख रहा हूँ और मुझे पता लग रहा है कि हॉरिजन और शिप के जो लाइट हाउस है वो 200 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे है ये इस तरह से। ठीक है, कितना, अब मुझे ये डी निकालना है। उसने मेरे को क्या बोला, ये डी निकाल के दो मुझे, ये डिस्टेंस, यही तो बोला, डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजन एंड द लाइट हाउस। ये बोला लाइट हाउस और शिप के बीच में डिस्टेंस मुझे निकाल के दो। अब जब मैं शिप चला रहा था तो मैंने देखा, मुझे जब देखते हुए पता लगा कि जो मेरा लाइट हाउस, क्या लाइट हाउस मैंने लगाया कितना, 200 मीटर की हाइट पे मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है, लाइट हाउस दिख रहा है। तो मुझे इसकी वो क्या निकालनी है, क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना है। अब ये एक चीज़ आपको बता दूं, इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू 3.85 अंडर रूट डी, अंडर रूट एच, सॉरी एच हाइट। ठीक है, d इज इक्वल टू 3.85 अंडर रूट एच। अब ये d आएगा, ये किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। जो वो बात है वो चलती रहेगी। d किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। h किस में पुट करेंगे, मीटर में पुट करेंगे। तो d किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जनरेट इसी से हुआ है। कंबाइंड कर्वेचर हमारा क्या होता है, 0.0673 डी स्क्वायर होता है। अब इसी कंबाइंड कर्वेचर को इसने क्या मान लिया, हाइट मान लिया। क्या मान लिया, हाइट। अब ये जो हाइट है ये एक टाइप का क्या मान लिया, कर्वेचर मान लिया उसने। हाइट को क्या मान लिया, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर मान लिया, वो कंबाइंड। ठीक है, कंबाइंड करेक्शन, कर्वेचर भी और रिफ्रैक्शन भी। तो इसको जब मैं फॉर्मूले में डालूंगा 673 डी स्क्वायर। अब मुझे डी निकालना है, सपोज मुझे डी निकालना है तो डी क्या हो जाएगा, 0.0673 डिवाइडेड बाय एच अंडर रूट, यही आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो डी है वो क्या बन जाएगा, 3.85 अंडर रूट एच। ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3.85 अंडर रूट एच। तो अभी अगर हम बात करें सीधे आंसर पे चलते हैं, तो इसका अगर मैं निकालूं d इज इक्वल टू 3.85 अंडर रूट 200, तो क्या आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ 54.44 आएगा। क्या आएगा, 54.44 किलोमीटर आएगा कुछ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दी, ये क्वेश्चन आते हैं तो ही करा रहा हूं, खुद से नहीं करा रहा। तो ये मत सोचना इनको छोड़ देना टॉपिक्स को, ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। सीधे आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, सीधे अगर ऑप्शन में पुट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा ए ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द बैक ऑफ ए शिप। देखो ऑब्जर्वर है जो, सपोज एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर समझ लो मैं ही हूँ। ठीक है, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द बैक ऑफ द शिप जस्ट सी द टॉप ऑफ द लाइट, मतलब लाइट हाउस के टॉप को देखने के लिए। अब ठीक है, विच इज 40 मीटर अबव द सी लेवल। इफ द हाइट ऑफ द डिस्टेंस आई इज 8 मीटर अबव द सी लेवल, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द लाइट हाउस इज। देखो अब समझने वाली बात है, मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे लाइट हाउस दिख रहा है एक,
ठीक है, क्या दिख रहा है, लाइट हाउस दिख रहा है, ठीक है। अब उसे ये मैं ऑब्जर्वर यहाँ से मेरी जो आंखें देख रही हैं ये इतना देख रही हैं, वो कितना है, वो कह रहा है 40 मीटर है मीन सी लेवल से, मतलब सी लेवल से 40 मीटर है, ठीक है। और वो कह रहा है मेरी जो आंखें हैं वो सी लेवल से कितनी है, 8 मीटर। आईज ये बोला ना उसने। अब वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि आप उसको क्या निकाल के दो, ये डिस्टेंस निकाल के दो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब ऑब्जर्वर से लेके लाइट हाउस तक का टोटल डिस्टेंस निकाल के दो। और उसने मुझे इसकी भी हाइट दे दी है, जो ज़्यादा था उसकी भी दे दी है, और लाइट हाउस की भी दे दी है। अब मैंने इसको ऐसे ना कर दूं D1 इसको D2, अब क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं किया मैंने। अब ये इतना सा अगर इस पार्ट को अगर आप देखो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, तो अगर मैं D1 को सॉल्व करूँगा तो 3.85 √8 ये आएगा। वैसे अगर मैं D2 को सॉल्व करूँगा 3.85 √40, ठीक है। अब अगर मैं D1 को सॉल्व करूंगा तो 10.4 किलोमीटर कुछ आएगा। अगर मैं D2 को सॉल्व करूंगा तो 24.37 किलोमीटर कुछ आएगा। अब सर हमने तो D1 D2 बोला था, उसने क्या बोला, D बोला था, कैपिटल D मतलब पूरा। सपोज ये पूरा मैंने क्या मान लिया, कैपिटल D, तो कैपिटल D इज इक्वल टू D1 प्लस D2, तो कितना हो जाएगा 10.4 प्लस 24.37, तो जाएगा 35.28 किलोमीटर। तो ऑप्शन में है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसने कहा था एक ऑब्जर्वर खड़ा है, स्टैंडिंग खड़ा है, शिप के ऊपर खड़ा है, उसने क्या देख रहा है, सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी आंखों से मैं देख रहा हूँ और ये लाइट हाउस है। अब वो कह रहा है मैं यहाँ से देख रहा हूँ और इस लाइट हाउस की जो टॉप है, वो टॉप जहाँ से मेरी आईज से देख रहा हूँ वो टॉप, और वो मीन सी लेवल से कितना है, 40 मीटर की डिस्टेंस पे, 40 मीटर के, और मेरी आंखों से लेके नीचे तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो वो मुझे कह रहा है कि मेरे से लेके लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस मुझे बताओ, तो मैंने निकाल के दे दिया, सिंपल, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, देखो ये मैं इतनी मेहनत से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करना है, क्या करना है, लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है इफ द लेवल ट्यूब इज आउट ऑफ एडजस्टमेंट बाय एन एंगल E, when the telescope is rotated through 180 degree it becomes, वो कह रहा है कि जब मैंने टेलीस्कोप को जब मैंने सेट किया, ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जब मैंने इसको सेट किया, सेट करने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो एरर है वो आ रहा है E एरर आ रहा है, किसमें आ रहा है, E एरर आ रहा है, किसमें आ रहा है, लेवल ट्यूब मुझे E एरर दे, सपोज ऐसा नाम दे दिया E एरर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब मैंने टेलीस्कोप को रोटेट किया, रोटेट करके फिर देखूंगा तो फिर कितना एरर हो जाएगा, एरर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। पहले E था अब 2 हो जाएगा। ये क्या था, नॉर्मल पे, ठीक है। जब इसको मैंने क्या किया, इन्वर्टेड मतलब 180 डिग्री पे रोटेट किया, तो क्या हो जाएगा मेरा, 2E हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर 2E क्या है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको रीड आउट करो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करते हुए। इसको करते हैं हम, ठीक है। वो कह रहा है डंपी लेवल इज सेटअप विद इट्स आई पीस वर्टिकली ओवर ए पेग ए, द हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेग ए टू द सेंटर ऑफ द आई पीस इज 1.540 एंड द रीडिंग ऑन द पेग बी इज 0.705, ठीक है। इतना ही अभी तक पढ़ते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, वो कह रहा है कि मैं खड़ा हूं एक पॉइंट ए पे, सपोज ए पॉइंट पे मैंने क्या किया, थोड़ा ऊपर लिखता है, ए पॉइंट पे मैंने क्या किया, डंपी लेवल को सेट किया, क्या किया, डंपी लेवल को सेट किया, ठीक है, ध्यान से समझना। और बी पॉइंट पे मैंने क्या किया, स्टाफ को रखा, क्या किया, स्टाफ को रखा, किसको रखा, स्टाफ को रखा। अब वो कह रहा है मैंने यहाँ से जब रीडिंग ली तो उसने पहले एक चीज़ और कही है कि जो ए पे ग्राउंड से डिस्टेंस दिया मुझे उसने, पहला डिस्टेंस कौन सा दिया है, ए पॉइंट पे जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो कितना है, 1.540। साथ ही साथ जब उसने बी स्टेशन में जहाँ स्टाफ रखा था वहाँ पे जो रीडिंग आई वो आई 0.705, क्या आई, 0.705। यही आई, इतना सा क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको डायग्राम में उतार दिया। अगर वो कह रहा है द लेवल इज देन सेट अप ओवर ए पेग, the level is then set up over a peg, the height of the eyepiece over the peg B is 1.49 and the reading on the station A is 2.195, ठीक है। तो लेवल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, लेवल डिफरेंस बिटवीन A B, देखो अभी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले मैंने स्टाफ कहाँ रखा, B पॉइंट पे, किसको रखा,
लेवल डंपी लेवल को रखा ए पॉइंट पे। अब मैं क्या करूंगा, इसी डंपी लेवल को रखूंगा बी पॉइंट पे, स्टाफ को रखूंगा ए पॉइंट पे। मैं एक और डायग्राम से आपको बताता हूं वो क्या कह रहा है। अब उसने क्या किया, बी पॉइंट लिया, ठीक है, बी पॉइंट पे किसको रखा, डंपी लेवल को, ठीक है। अब ए पॉइंट पे किसको रखा, स्टाफ को, उल्टा कर दिया, ठीक है, याद रखना क्या किया, उल्टा कर दिया। अब उसने एक चीज और दी, अब उसने बोला जो पहली रीडिंग आई वो 1.490 आई, ठीक है, पहली रीडिंग नहीं, जो डिस्टेंस आया वो कितना है 1.490, किसका, लाइन ऑफ साइट से लेके स्टेशन का डिस्टेंस 1.490, और यहाँ पे जो रीडिंग आई वो आई 2.195 मीटर, सब मीटर में है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं फिर से क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में फिर से बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। क्वेश्चन में उसने कहा कि ए पॉइंट पे मैंने क्या रखा, डंपी लेवल रखा और रीडिंग ली बी पॉइंट पे, फिर क्या किया, डंपी लेवल को उठा के रख दिया बी पॉइंट पे, इधर ले गया, और स्टाफ को रखा ए पॉइंट पे। अब रीडिंग ले ली, चार रीडिंग्स मेरे पास आ गई, ठीक है, एक आई मेरी स्टेशन का जो हाइट है, ये हाइट्स आ गई दोनों की, और ये मेरा स्टाफ रीडिंग आ गई। अब उसने क्वेश्चन पूछा मुझे निकाल के दो ट्रू डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम जो है अभी ये क्वेश्चन है, उसने कहा ट्रू डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा डायग्राम बनाऊंगा। अब जो पहला था मैंने इसको मान लिया A1, यहां पे जो था उसको मान लिया मैंने B1, ठीक है, ये वाला क्या मान लिया B2, ये वाला क्या मान लिया A2। कुछ नहीं किया मैंने, जो मेरा स्टाफ जहां पे मैंने क्या रखा था, डंपी लेवल रखा था, उसको मान लिया A1, उस रीडिंग को क्या मान लिया A1, जहां पे मेरी पहली स्टाफ रीडिंग आई बी पॉइंट पे उसको मान लिया B1। अब मैंने जब डंपी लेवल को उठा के बी पे रखा तो मेरा एक पॉइंट आया, उसको मैंने मान लिया B2, फिर जो स्टाफ रीडिंग है उसको मान लिया A2। तो सीधा फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको लर्न कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। और ये मेरा जो क्वेश्चन करने का मतलब यही था कि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए बस, A2 माइनस B2 प्लस A1 माइनस B1 डिवाइडेड बाय 2 करके देखना, यही आंसर आएगा। इसको फिर से ट्राई करना, जब वीडियो खत्म हो जाएगी इससे घर पे खुद से फिर से ट्राई करना। देखो A2 इसमें क्या है 2.195, B2 क्या है माइनस 1.490, ठीक है, प्लस A1 क्या है 1.540 माइनस 0.705 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 0.77 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है पेपर में, आता है और इजी है क्वेश्चन। बहुत लेंथी देके बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं हम करेंगे नहीं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, A2 माइनस B2 प्लस A1 माइनस B1 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला का ट्रू डिफरेंस निकालना हो जब हमें। अब उसके क्वेश्चन का मतलब समझना, जब इस तरह क्वेश्चन आएंगे, देखो पहले उसने स्टेशन ए पे रखा ऑटो लेवल, सॉरी डंपी लेवल, वही डंपी लेवल रखा, वो रीडिंग ली, इस ब्लैक पेन पे रखा, इस जगह पे इस स्टेशन ए मान लिया, इसको ब्लू पेन को बी मान लिया। यहाँ मैंने क्या रखा, ऑटो लेवल रखा, डंपी लेवल रखा, और यहाँ पे मैंने क्या रीडिंग ली, रीडिंग ले ली और इसका डिस्टेंस भी ले लिया और इसकी रीडिंग भी ले ली। फिर क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज कर दिया, फिर रीडिंग ली। अब मेरा डंपी लेवल कहाँ है, बी पॉइंट पे, स्टाफ कहाँ है, ए पॉइंट पे, फिर रीडिंग ली। ऐसे मेरे पास 4 रीडिंग्स आ गई। फिर उसने मतलब मुझे ट्रू डिफरेंस बताओ, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ट्रू डिस्टेंस मुझे बताना है, ठीक है ना। ट्रू डिस्टेंस जब मैंने बताया तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, ट्रू डिफरेंस ये आ गया, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, और ये सेंसिटिविटी पे क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी के बारे में मैंने आपको पहले का थोड़ा सा बताया हुआ है, थोड़ा सा भी बता देंगे। वो कह रहा है द स्टाफ इंटरसेप्ट ऑन द स्टाफ लोकेटेड एट 100 मीटर फ्रॉम द लेवल फॉर 5 डिवीजन डेविएशन ऑफ द बबल इज 0.050 मीटर and if the length of one division of the bubble is 2 mm, the radius of the curvature of the bubble tube is। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था सेंसिटिविटी का, क्या कहता था, D/R, ये कराया था, ये किस में था, रेडियन में। अब उससे क्या पूछ लिया, ये R पूछ लिया है, ये R पूछ लिया रेडियस ऑफ कर्वेचर, या R पूछ लिया रेडियस ऑफ बबल पूछ लिया हुआ है। तो मैंने आपको एक बात बता दूं, R का फॉर्मूला होता है NdL/S। क्या होता है, NdL/S। यहाँ पे लिख देता हूँ, N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है, ठीक है। L क्या होता है, लेंथ जो भी होगी। S क्या होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट, क्या होगा, स्टाफ इंटरसेप्ट। अब इसमें समझने वाली चीज है जो वो D है, समझने वाली चीज क्या, D होता है डिस्टेंस, ध्यान से देखना, पढ़ना डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive graduation of
बबल ट्यूब, और ये हमेशा क्या मान ली होती है, अगर नहीं दी हो तो 2 mm मानते हैं। क्या करते हैं, अगर नहीं दी हो तो 2 mm मानते हैं। याद रखना हमेशा ये चीज़, अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो, क्या नहीं दिया होगा, डी नहीं दिया होगा, तो मैं कितना मानूंगा, 2 mm मानूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें दिया क्या है। देखो उसने एन भी दिया है, एन दिया 5, डी दिया हुआ है, इसने खुद ही दे दिया। अगर नहीं दिया होता मैं क्या होता, 2 mm मानता। एल दे दिया 100 मीटर सॉरी। एस भी दे दिया 0.050। अब मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो मेरे पास फॉर्मूला है 5 इंटू mm को कर लेंगे हम किस में, मीटर में, तो क्या जाएगा 0.002, ठीक है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.050। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेडियस किस में आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। तो गाइज आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो मैं फिर से बता देता हूं, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए बबल ट्यूब अगर वो पूछे तो सीधे फॉर्मूला एन डी एल अपॉन एस। एन बोले तो डिविजन्स, डी हमारे मैंने बताया डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ग्रेजुएशन ऑफ बबल ट्यूब। अब इसने क्वेश्चन में देखो क्या बोल दिया, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ ए बबल ट्यूब। इसने बता दिया कि भाई देखो मैंने क्या बताया, डी क्या है, डिस्टेंस है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रेजुएशन के बीच में डिस्टेंस है। तो उसने बता दिया कि भाई एक डिवीजन का डिस्टेंस ही 2 mm, तो आपका काम खत्म कर दी। वैसे भी हम अगर नहीं बताया तो हम 2 mm ही लेते हैं। तो एन अपना 5 आ जाएगा, डी 2 mm आ जाएगा, एल अपने पास 100 आ जाएगा, एस अपने पास इंटरसेप्ट आ जाएगा, आर से हमारा निकल जाएगा फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा 20 और ऑप्शन हो जाएगा सी। तो होप गाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हों। मैंने आपको बताया था हर टाइम मैं क्या करता हूँ, वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में आए हों, रिपीट होते हों। ठीक है गाइज, तो गाइज आपको इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो होमवर्क क्वेश्चन आएगा उनको ज़रूर करना है और उनका आंसर भी करना है कमेंट बॉक्स पे। ठीक है गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।